जिंदगी में पहली बार थैंक यू हैकर्स कह रही हूं। पहली बार 17-18 साल के बच्चे ये कह रहे हैं थैंक यू हैकर्स। 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के माता पिता कह रहे हैं कि अगर हैकर्स नहीं होते तो कभी ये पता ही नहीं चलता कि सीबीएसई का सिस्टम कितना बेकार है। ओएसएम की प्रक्रिया फुल प्रूफ नहीं है, डेटा सेंटर पर लॉक नहीं है, पोर्टल पर कोई की नहीं है, जहां आंसर शीट स्कैन हुई, जहां आंसर शीट सेव हुई, हर लेवल पर गोलमाल है। सीबीएसई की रीवैल्यूएशन की परतें हटी तो ये पता चला कि ये नंबर घोटाला नहीं, ये टेंडर घोटाला भी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही बेकार और घोटाले से भरा हुआ है। सीबीएसई के पास एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका काम ही यही है कि वो इसे ठीक से कराए, यानी कि आंसर शीट को स्कैन कराए, ओएसएम सिस्टम बनाए और फिर छात्रों का जब रीवैल्यूएशन का समय आए तो ये ठीक से वो करा पाए। लेकिन एक काम भी वो ठीक से नहीं करा पाया। सीबीएसई की ये कलाई किसी एजेंसी ने नहीं खोली है, बल्कि 3 ऐसे छात्र जिनकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, उन छात्रों ने ये पोल खोली है। जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको लेकर चलती हूं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना वेदांत श्रीवास्तव का मामला। वेदांत सीबीएसई 12वीं का छात्र जिसने अपने फिजिक्स के पेपर के लिए रीवैल्यूएशन की मांग की, और जब रीवैल्यूएशन के लिए आंसर शीट आई, क्योंकि पेपर में उम्मीद से बहुत कम नंबर आए थे, 19 मई को अपनी स्कैन कॉपी के लिए उन्होंने अप्लाई किया। 4 दिन के बाद जब उन्हें ईमेल आया तो उसकी कॉपी देखकर वो दंग रह गए। कॉपी पर उनका रोल नंबर तो था, लेकिन कॉपी पर वो हैंडराइटिंग उनकी नहीं थी, बल्कि किसी और की थी। वेदांत ने हिम्मत दिखाई, वो दुनिया के सामने आए, इसे सोशल मीडिया पर डाला, प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, लेकिन न्याय मांगने के बदले सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ गई। कुछ यूजर्स ने उन्हें पाकिस्तानी एजेंट कह दिया, सरोस एजेंट कह दिया, एंटी नेशनल कह दिया। सोचिए जरा, 17-18 साल के बच्चे हैं जिन्हें ये सब कहा गया। आगे चलिए। लेकिन बाद में सीबीएसई ने अपनी गलती स्वीकार की। बोर्ड ने माना कि नए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण वेदांत के पास किसी और छात्र की फिजिक्स की कॉपी चली गई थी। अब दूसरा नाम देखिए कौन है, निसर्ग अधिकारी। इनका चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, ऑलरेडी ये बहुत ट्रोल हो चुके हैं। निसर्ग अधिकारी 19 साल का एक एथिकल हैकर है, और सीबीएसई की जो ओएसएम पोर्टल है उसे लेकर उन्होंने पोल खोली कि ये सेफ नहीं है। इन्होंने पूरी दुनिया को बताया 30 मिनट के अंदर अंदर सीबीएसई के ऑन मार्क पोर्टल तक कितनी आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक 17 साल का 18 साल का लड़का उस तक पहुंच बना सकता है। वो उस डेटा सेंटर तक पहुंच गया जहां पर 12वीं की स्कैन की गई आंसर शीट रखी गई थी। तीसरा नाम है सार्थक सिद्धांत का। ये भी एक 17 साल का छात्र है जिन्होंने सीबीएसई में चल रहे खेल का पर्दाफाश किया। 17 साल के सार्थक ने बताया कि कैसे टीसीएस जैसे एक जिम्मेदार संस्थान की जगह कोएम्ट को टेंडर देने के लिए आरएफपी में बदलाव कर दिया गया। आप ये पूछेंगे आरएफपी क्या है? आरएफपी होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये आगे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप निसर्ग अधिकारी के खुलासे को जान लीजिए। 19 साल का एक साइबर एक्सपर्ट है निसर्ग अधिकारी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट और तकनीकी दस्तावेज साझा किए, सोशल मीडिया पर उसे शेयर किया और दावा किया कि परीक्षा जो है, परीक्षा का ये पूरा सिस्टम कितनी लीकेजेस वाला है, ये फुल प्रूफ नहीं है। अब सबसे पहले इस फ्रेम को इस तरह यहीं पर रोक दीजिए। अब ये जो स्क्रीनशॉट है इसके अंदर क्या क्या तकनीकी खामी है, एक एक चीज आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये स्क्रीनशॉट आया कहां से। ये जो निसर्ग अधिकारी है उन्होंने ही इसे पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा रिकॉर्ड से जुड़े हुए अमेज़न वेब सर्विसेज यानी कि AWS क्लाउड स्टोरेज बकेट को ठीक से कॉन्फ़िगर ही नहीं किया गया। अब आप ये पूछेंगे कि क्लाउड स्टोरेज क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज दरअसल वो जगह होती है जहां पे कोई भी कंपनी अपनी डेटा को सुरक्षित रखती है। आप भी अपना फोन इस्तेमाल करते हैं, जब आपका डेटा स्टोरेज फुल होने लगता है तो आप अपने फोन की भी तमाम फोटोग्राफ्स को डेटा स्टोरेज में कहीं सेव करते हैं। वो एक क्लाउड स्टोरेज होती है। अब उसका एक्सेस केवल आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। तो एक छात्र मानकर चल रहा है कि जहां पर उसकी ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए जो स्कैन की गई आंसर शीट्स है वो इस क्लाउड स्टोरेज में कहीं पर सेव हो गई, जिसकी पहुंच केवल सीबीएसई वालों के पास है।
लेकिन निसर्ग अधिकारी ने आधे घंटे के अंदर यह बता दिया कि इस क्लाउड स्टोरेज तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यानी कि सीबीएसई का ओएसएम पोर्टल वो सेफ नहीं है, यहां पर डेटा अनसेफ है। मात्र 30 मिनट के अंदर कोई व्यक्ति उस तक पहुंच सकता है। उसने लिखा कि वहां से इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के किसी भी छात्र की स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका, ये सब जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ना, ये सारी स्कैन उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उसे आसानी से देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। और उसकी व्यवस्था बहुत ही असुरक्षित है, इनसिक्योर है। कई संस्थान एक ही स्टोरेज बकेट का उपयोग कर रहे हैं। लीक हुई कॉपियों में साल 2026 की परीक्षाओं के हाथ से लिखे हुए उत्तर मूल्यांकन पत्रक और खाली पेज तक दिखाई दे रहे हैं। निसर्ग ने इस मामले में पब्लिक होने के साथ साथ 3 से 4 दिन पहले ही भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT.in को भी इस बारे में ईमेल कर दिया था। अब इसी तस्वीर का दूसरा पहलू आपको बता देती हूं। दूसरा पहलू क्या है, और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसी का दूसरा पहलू क्या है, एक तो जो बात निसर्ग कह रहे हैं कि किसी भी छात्र की आंसर शीट को कोई भी वहां से डाउनलोड कर सकता है। मान लीजिए मीनाक्षी ने पेपर दिया और वो किसी राशिद का पेपर देखना चाहती है, तो वो आसानी से वहां जाके ढूंढ ढांड के राशिद के पेपर तक वो अपनी रीच बना सकती है। ये अधिकार क्या मेरे पास होना चाहिए, या ये अधिकार केवल सीबीएसई के पास होना चाहिए? लेकिन ये इतना इनसिक्योर है कि कोई भी उस तक पहुंच सकता है। हालांकि पहले तो सीबीएसई ये दावा करता रहा कि उसका ऑन मार्क पोर्टल पूरी तरह से सेफ है, लेकिन जब निसर्ग अधिकारी ने उसमें अपलोड किए गए आंसर शीट को सोशल मीडिया पर शेयर किया, तो आखिरकार सीबीएसई को मानना पड़ा कि उनसे गलती हुई है। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, हैकर्स को थैंक यू कहा। सीबीएसई ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि वी आर grateful to all alert citizens and ethical hackers pointing out such weaknesses and have gotten in touch with some of them directly. सोचिए जरा, ये 17-18 साल के लड़के हैं जो अगर ये हैकिंग नहीं करते, अगर ये पोल नहीं खोलते, अगर रीवैल्यूएशन में इतनी गड़बड़ियां नहीं आती, अगर छात्र नहीं बोलता, तो कभी पता ही नहीं चलता और सीबीएसई गोलमाल पर गोलमाल करती रहती। अब आप कह रहे हैं कि थैंक यू हैकर्स। खैर, 19 साल के निसर्ग अधिकारी ने सीबीएसई के सिस्टम की पोल तो खोलकर रख दी। 17 साल के सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई के अंदर सिस्टम में चल रहे डर्टी गेम को सबके सामने रख दिया। सिद्धांत ने बताया कि कैसे टेंडर देने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। कोएम्ट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह बदलाव किया गया। अभी मैं आपको बोल रही थी ना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में सिद्धांत ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जानबूझ करके बदलाव किया गया। उनका कहना है कि कोएम्ट कंपनी को फायदा देने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की शर्तों में रिकॉर्ड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस को हटा दिया गया। अब मैं फिर आपको एक उदाहरण देती हूं। मान लीजिए राशिद एक कंपनी चला रहे हैं और उस कंपनी के पास 0.5 है, यानी कि वो 5 शर्तें हैं, 5 शर्तों को वो पूरी तरीके से पूरा करते हैं, तो टेंडर उन्हें जाना चाहिए था। लेकिन RFP में बदलाव कर दिया गया और यह कहा गया कि पिछले रिकॉर्ड उनके कैसे रहे, पिछला परफॉर्मेंस उनका कैसा रहा, इस आधार पर पॉइंट्स निर्धारित नहीं होंगे। तो अपने आप ही 5 की जगह 3 पॉइंट्स के आकलन के हिसाब से कोएम्ट को टेंडर जारी कर दिया गया। अगर ये शर्त रहती तो तेलंगाना में ब्लैकलिस्ट होने के चलते ये कंपनी बिड की शर्त पूरी नहीं कर पाती। सार्थक ने भी यह आरोप लगाया कि CMMI यानी कि कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी, मॉडल इंटीग्रेशन लेवल को भी 5 से कम करके 3 कर दिया गया, क्योंकि कोएम्ट कंपनी का लेवल 3 है, इसलिए सीबीएसई पर यह आरोप लग रहे हैं। और सीबीएसई पर आरोप लगाने वाले केवल सार्थक नहीं है। पहले के RFP में कंपनी के पास जो डेटा सेंटर, डिजास्टर रिकवरी सेंटर होने की शर्त रोकी गई थी। इससे TCS कंपनी के क्वालिफाई होने की संभावना बढ़ती थी, लेकिन इसे बदलकर इतना फ्लेक्सिबल कर दिया गया कि खुद डेटा सेंटर बनाने वाले या खरीदने के बजाय कंपनी किसी तीसरे पक्ष यानी कि AWS, Azure या गूगल क्लाउड के डेटा सेंटर का उपयोग कर सकती है।